नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एक 21 दिन के तरीके का जिक्र किया गया है। दावा ये है कि ये तरीका हमारी मानसिकता को कमी यानी हमेशा पैसों की तंगी वाली सोच से निकालकर प्रचुरता यानी भरपूर धन की ओर ले जा सकता है। और पता है इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? इसका पूरा आधार बस हमारी रोजमर्रा की भाषा को बदलना है। बिल्कुल, आपने सही सुना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कमी की मानसिकता की समस्या से, फिर बात करेंगे मुख्य प्रचुरता मंत्र की, इस 21 दिन की चुनौती के क्या नियम हैं, इसका पूरा टाइमलाइन कैसा दिखता है, वो 3 गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी है, और अंत में इसके वास्तविक परिणामों पर नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला खंड है कमी की मानसिकता की समस्या यानी द स्कार्सिटी माइंडसेट प्रॉब्लम। हमारे स्रोत के अनुसार जो असली जड़ है वो है हमारे अवचेतन मन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग। इसे मिडिल क्लास ट्रैप भी कहा गया है। यहाँ बात यह है कि पैसा बाहर से नहीं बल्कि हमारी सोच से आता है। अब जरा सोचिए, हम दिन भर क्या बोलते हैं? अरे यार, कितनी महंगाई है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्रोत के मुताबिक जब हम ये सब बोलते हैं तो ब्रह्मांड यही सुनता है और हमारे जीवन में इस कमी को और बढ़ा देता है। इसके बिल्कुल विपरीत है प्रचुरता की भाषा, जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने का काम करती है। अब आते हैं खंड 2 पर, मुख्य प्रचुरता मंत्र, द कोर अबंडेंस मंत्र। तो भाई, इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? स्रोत ने एक बहुत ही सटीक दैनिक वाक्य या कहें एक मंत्र का सुझाव दिया है, जो कथित तौर पर एक मनी मैग्नेट यानी धन के चुंबक की तरह काम करता है। वो मंत्र है, मैं धन का चुंबक हूं, धन मेरे पास आसानी से और तेजी से आ रहा है। बस यही वो वाक्य है जिस पर यह पूरा 21 दिन का चैलेंज टिका हुआ है। इसे सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक वैज्ञानिक नियम बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साधारण से वाक्य में ऐसा क्या खास है? बहुत ही दिलचस्प बात है। स्रोत ने इस मंत्र को 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा, मैं धन का चुंबक हूं, सीधे तौर पर हमारी पहचान को बदलता है। दूसरा हिस्सा, धन मेरे पास आ रहा है, इसे जानबूझकर वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। क्यों? ताकि ब्रह्मांड को ये विश्वास दिलाया जा सके कि ये घटना तो पहले से ही घट रही है। और तीसरा हिस्सा, आसानी से और तेजी से, ये दिमाग में एक तरह की गति और सरलता पैदा करता है। कमाल का ब्रेकडाउन है। एला, आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, चुनौती के नियम, रूल्स फॉर द चैलेंज। अब देखिए, केवल मंत्र जान लेना ही काफी नहीं है। इसे लागू करने के लिए स्रोत ने कुछ बेहद सख्त नियम बताए हैं। पहला कदम, इस मंत्र को हर रोज सुबह आंख खुलते ही और रात को सोने से ठीक पहले दोहराना है। दूसरा कदम विजुअलाइजेशन का है। आंखें बंद करके आपको सच में यह कल्पना करनी है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या आप अपनी मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं। फील करना है उस चीज को। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल नियम हो सकता है, किसी भी नकारात्मक विचार को दिमाग में आते ही तुरंत कैंसिल करना। स्रोत का साफ कहना है कि आपका एक भी नकारात्मक विचार इस पूरी सकारात्मक ऊर्जा को पल भर में खत्म कर सकता है। और हाँ, यहाँ एक खास नंबर का भी जिक्र है, 27। स्रोत का दावा है कि इस मंत्र को आपको हर बार ठीक 27 बार बोलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 27 को एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक संख्या माना गया है, जो इस मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को कई गुना ज्यादा तेज कर देती है। चलिए अब आते हैं खंड 4 पर, 21 दिन की समय रेखा, द 21 डे टाइमलाइन। इस 21 दिन के चैलेंज को 3 हफ्तों में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बांटा गया है। पहले 1 से 7 दिनों में आपके दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग टूटनी शुरू होती है। स्रोत कहता है कि इस दौरान आपको छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना रुका हुआ पैसा अचानक वापस आ जाए। फिर आते हैं 8 से 14 दिन। इस दौरान आपको एक जर्नल मेंटेन करना है। दावा है कि इस फेज में आपका मूड बहुत अच्छा रहने लगेगा और नींद भी बेहतरीन आएगी। और अंत में 15 से 21 दिन का फेज, यहाँ आपको मंत्र को थोड़ा जोर से बोलना है और कोई बड़ा कदम उठाना है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, क्योंकि अब माना जाता है कि ब्रह्मांड आपका पूरी तरह से समर्थन करने के लिए तैयार है। अब पहुंचते हैं खंड 5 पर, 3 गलतियां जिनसे बचना है, 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड। इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसे गड्ढे भी हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। स्रोत ने 3 बड़ी गलतियों को हाईलाइट किया है। पहली गलती, सुबह शाम तो मंत्र पढ़ लिया लेकिन दिन भर वही पुरानी पैसा नहीं है वाली भाषा का इस्तेमाल करते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी गलती, अगर 5 दिनों में कोई जादुई परिणाम नहीं दिखा तो हार मानकर बैठ जाना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, सिर्फ मंत्र रटते रहना लेकिन जब कोई असली अवसर सामने आए तो उस पर कोई एक्शन ही ना लेना। याद रखिए, स्रोत का दावा है
कि ब्रह्मांड आपको बड़ा परिणाम देने से पहले हमेशा आपकी ऊर्जा का टेस्ट लेता है। हमारा आखिरी खंड है खंड 6, वास्तविक परिणाम और रखरखाव, रियल रिजल्ट्स एंड मेंटेनेंस। अब सवाल आता है, क्या ये सच में काम करता है? इसे सपोर्ट करने के लिए स्रोत ने कुछ रियल लाइफ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक दिल्ली के लड़के का उदाहरण है। वो एक छोटी सी नौकरी में स्ट्रगल कर रहा था, किराया देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर इस चैलेंज के ठीक 21वें दिन उसे एक बहुत बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया। दूसरा उदाहरण एक वर्किंग वुमन का है जो भारी वित्तीय तनाव में थी। उनके पति को इस चैलेंज के 14वें दिन ही प्रमोशन मिल गया। इन कहानियों से स्रोत ये स्थापित करना चाहता है कि इस खास तरीके से वित्तीय स्थिरता बिल्कुल पाई जा सकती है। और जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 3 गुना, 3x। लेखक ने यह बहुत ही स्पेसिफिक दावा किया है कि उस फ्रीलांस प्रोजेक्ट के मिलते ही उस लड़के की इनकम 21वें दिन तक आते आते सीधे 3 गुना बढ़ गई थी। कमाल है ना? तो अब बड़ा सवाल, 21 दिन पूरे हो गए, उसके बाद क्या? क्या हम वापस अपनी पुरानी रूटीन में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। लेखक ने एक मेंटेनेंस फेज की सलाह दी है। इसे कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज बताया गया है। आपको बस इतना करना है कि अब मंत्र को 27 के बजाय दिन में सिर्फ 7 बार बोलना है, ताकि वो प्रचुरता वाली ऊर्जा हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही आप हर बार किसी बड़े लक्ष्य के साथ एक नया 21 दिन का चैलेंज शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इस अभ्यास को दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि स्रोत के अनुसार ऐसा करने से आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन की शक्ति और भी बढ़ जाती है। इस पूरे दिलचस्प कॉन्सेप्ट को खंगालने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या धन यानी वेल्थ वास्तव में केवल हमारी भाषा को रीप्रोग्राम करने का विषय है? क्या हमारे बोले गए शब्द इतने ताकतवर हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम रोजाना खुद से और दूसरों से क्या और कैसे बात करते हैं। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।